मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज़ीज़ साथियों, गुस्ताखी माफ हो। हजरत मुफ्ती साहब बेचारे परेशान हैं, बीमार भी हैं, जबकि उनके लिए इतनी देर बैठना बड़ी मुश्किल की बात है। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अपना वक्त जो है हम सब के दरमियान गुजारा, जबकि वो बेचारे परेशान हैं। हम सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। मैं इसके बाद दावत देना चाहता हूँ आली जनाब हजरत मुफ्ती मोहम्मद हिलाल साहब कासमी कि वो आए, हम सबको अपने बयानात हसना से हम सब के दिलों को मुस्तफिज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उबादत बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़मनु ली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मनु लकुम अल जन्नह। उस्दुक़ू इज़ा हद्दस्तुम वाऊफ़ू इज़ा वअदतुम वद्दू इज़ा तुमिनतुम वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम वग़ुज़्ज़ू अब्सारकुम वकुफ़्फ़ू अयदियकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का करम है कि उसने हम सब को इस नूरानी मजलिस में बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मेरे भाइयों, ये याद रखना, ये दीनी मजलिस भीड़ का तकाजा नहीं करती, ये दीनी मजलिस अमल का तकाजा करती हैं। इन दीनी मजलिसों के अंदर जो कहा जाए और जो सुना जाए उस पर अमल कर लिया जाए, यही इन दीनी मजलिसों का तकाजा हुआ करता है। और मजलिस और प्रोग्राम उस वक्त कामयाब हो जाता है जब यहाँ बातें सुनी जाएं और उस पर अमल कर लिया जाए। मेरे भाइयों, ज्यादा लोगों से कुछ नहीं होता। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर वो ये इरादा कर लें और अज़्म कर लें कि जो बातें यहाँ कही गई हैं और कही जाएंगी उन पर हम अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने तमाम चीज़ों को बनाया, उनमें से सबसे अशरफ, सबसे बेहतर जिसको बनाया है वो अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया है। अब इंसान के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने अपने अहकाम की पाबंदी और अपने अहकाम का जो मुखातब बनाया है वो इंसान और जिन्नात को बनाया है कि तुम लोग उन बातों पर अमल करो जो हम नाजिल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो कुरान नाजिल हुआ, कुरान हमारी जिंदगी, पूरी जिंदगी है। कुरान ये पूरी जिंदगी, इंसानियत की पूरी जिंदगी है। कुरान के मुताबिक कुरान हर चीज हमको सिखलाता है। कोई काम ऐसा नहीं है जो कुरान हमको नहीं बताता। अगर हम कुरान के बताए हुए तरीके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। इस दुनिया के अंदर इंसानों और जिन्नातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने पैदा किया और दो रास्ते बना दिए।
एक रास्ता बनाया जो जहन्नम की तरफ जाता है, एक रास्ता बनाया जो जन्नत की तरफ जाता है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं भी और आप भी सब, हर इंसान इस दुनिया के अंदर आने वाला हर इंसान ये चाहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो जन्नत चला जाए। जहन्नम से हर इंसान बचना चाहता है। जिसका अकीदा है, जिसका ईमान है कि जहन्नम भी बनी है, जन्नत भी बनी है, तो वो हरगिज ये नहीं चाहेगा कि वो जन्नत चला जाए। मेरे भाइयों, ये दुनिया का भी दस्तूर है, कोई भी चाहत हो हमारी तो अमल के बगैर वो चाहत हमारी पूरी नहीं हुआ करती। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जन्नत की हमको ख्वाहिश है कि नहीं है? सबको है ख्वाहिश, हर शख्स चाहता है। तो उसके लिए हमको कुछ करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में पैदा करके, इस दुनिया में भेज करके पूरी इंसानियत के लिए एक दर्स देने, पूरी इंसानियत को एक दर्स देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा इरशाद इंसानों की रहनुमाई करते रहते हैं। एक इस हदीस के अंदर भी इंसानों की रहनुमाई की है। मैं भी इस हदीस का तर्जुमा करके और कुरान की आयत पढ़ी थी, उसका तर्जुमा करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे बोलने में परेशानी हो रही है। क्योंकि पेट फूलता है बोलने में, और पेट फूलने में दिक्कत होती है। क्योंकि मैंने अभी ऑपरेशन करवाया था तो दिक्कत होती है, लेकिन हमारे बड़ों का हुक्म था तो उनकी बात को टाला नहीं जा सकता। इसलिए मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज करता हूँ। दुआ करें जो बातें मैं कहूँ मैं खुद उस पर अमल करूँ, आप हज़रात भी उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि आप लोग चाहते हो, जन्नत चाहते हो, अगर वाकई जन्नत चाहते हो तो तुम लोग मुझको 6 चीजों की जमानत दे दो। 6 चीजों को अपनी जिंदगी में उतारने का आज़्म कर लो, ये इरादा कर लो कि ये 6 चीजें हम इस दुनिया में रह करके करेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं जमानत देता हूँ आपकी जन्नत की। अगर आप इन 6 चीजों को कर लोगे, मैं तुमको जन्नत पहुंचा करके रहूंगा। इज़मनु ली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मनु लकुम अल जन्नह। जब तुम 6 चीजों को पूरा कर लोगे, मैं तुम्हें जन्नत पहुंचा करके रहूंगा। तो क्या हम सब का इरादा है, हम सब ये तहैया करके बैठे हैं कि जो 6 चीजें बताई जाएंगी उस पर अमल करेंगे? कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। अगर इन 6 चीजों को हमने अपनी जिंदगी में उतार लिया, उन पर अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। दुनिया में भी हमको इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। आखिरत में जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको पहुंचाएगा। उनमें से सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम। जब तुम जुबान खोलो, जब तुम बोलो तो सच बोलो। जब भी बोलो तो क्या करो? सच बोलो, झूठ से बचो। झूठ हरगिज न बोलो। ये एक अपना इसको मजबूती से पकड़ लिया जाए कि जब भी हम बोलेंगे, ये आज़्म कर लिया जाए, जब भी हम बोलेंगे तो सच बोलेंगे। मेरे भाइयों, एक दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चाई जो है वो नजात दिलाती है। वो कैसे? जब हम सच बोलेंगे, मिसाल के तौर पर हमने कोई गुनाह कर लिया, हमने कोई गुनाह किया और अब हमको डर हुआ कि अब हमारी पकड़ होगी, हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, हम पर सख्ती होगी, तो हम इस सख्ती का डर हमारे अंदर नहीं पैदा हुआ। हमारे वालिद ने, हमारे अम्मी ने, हमारे किसी भी बड़े भाई ने पूछा तुमने ये गलती की है क्या? आप बेझिझक बोल दो कि हाँ मैंने ये गलती की है। अगर की है तो सच बोल दो। तो नजात कैसे मिलेगी? जब आप तुम्हारी तंबीह हो जाएगी, वालिदैन हमारी तंबीह कर देंगे उस गलती पर, तो आइंदा उस गुनाह के करने की, उस गुनाह को जब करने की कोशिश करेंगे तो डर पैदा होगा कि वालिदैन हम पर सख्त होंगे, नाराज होंगे, इसमें हमारी पकड़ हो जाएगी।
तो मेरे भाइयों, ये डर जो पैदा होगा, इससे हम बच जाएंगे, इससे बचने की कोशिश करेंगे, उस गुनाह से बचेंगे। तो ये इरादा कर लीजिए, लंबी बात नहीं करना है, सिर्फ मुख्तसर। जब बोलेंगे तो सच बोलेंगे। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। जब इंसान सच बोलता है तो वो नजात पा जाता है, और जब झूठ बोलता है तो वो झूठ जो है हलाकत की तरफ ले जाता है। इंसान जब सच बोलता है तो उसको तो नेकी की तौफीक होती है, और जब वो नेकी करने लगता है, नेकी की तौफीक हो जाती है, तो वो नेक बन जाता है। और जब नेक बन जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल उसको जन्नत के अंदर पहुंचा देते हैं। तो मेरे भाइयों, जब हम बोले सच बोले, झूठ हरगिज न बोले। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत ली है जन्नत पहुंचाने की। दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वाऊफू इज़ा वअदतुम। जब तुम किसी से कोई वादा करो तो वादा खिलाफी न करो, वादे को पूरा करो। वादा खिलाफी कौन लोग करते हैं? अगर वादा खिलाफी हम करेंगे तो जान लो हमारा शुमार उन लोगों में हो जाएगा जो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। हमारा शुमार मुनाफिकों में हो जाएगा। एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्बाउन मन कुन्न फीही, अर्बाउन मन कुन्न फीही काना मुनाफिकन। 4 चीजें जिस शख्स के अंदर होंगी वो मुनाफिक है। अगर उनमें से कोई एक चीज उसके अंदर पाई जाए तो उसकी एक निफाक की एक अलामत पाई जाएगी। और आगे इरशाद फरमाया, इज़ा हद्दसा कज़ब। मुनाफिक की अलामत बयान किया गया कि मुनाफिक जब बोलता है तो झूठ बोलता है। अगर हम झूठ बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे, तो हमारा शुमार मुनाफिकों में होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इरशाद फरमाया है, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार। मुनाफिक जो है जहन्नम के सबसे निचले दर्जे के अंदर होंगे। इज़ा हद्दसा कज़बा। दूसरी अलामत बयान की, इज़ा वादा अखलफा। जब मुनाफिक कोई वादा करता है तो उसकी वादा खिलाफी कर देता है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये वादा खिलाफी ये निफाक की अलामत है। अगर निफाक हमारे अंदर पाया जाएगा तो कल क़यामत के दिन मुनाफिकों के साथ हमारा हश्र अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इससे भी बचने की तौफीक अता फरमाए। ये इरादा कर लें, जब हम किसी से कोई वादा करेंगे तो उसको पूरा करेंगे। अगर हम पूरा करने की हमारे अंदर सकत नहीं है, हम उसको पूरा नहीं कर सकते, तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, हमको वादा नहीं करना है। अगर वादा करें तो उसको पूरा करें। जब बोले सच बोले, वादा करें तो पूरा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की गारंटी ली है। अल्लाह के नबी कभी झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह के नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया झूठी हो सकती है। दुनिया में नबियों के अलावा हर इंसान पर शक हो सकता है, लेकिन नबियों के ऊपर झूठ का कोई शक नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह के नबी ने गारंटी ली है, हमको जब तक पहुंचा नहीं देंगे उस वक्त तक मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, सजदे से नहीं उठेंगे। अगर हम उनकी 6 बातों पर अमल कर लेंगे तो 2 बातें आप हज़रात के सामने आ गई। तीसरी चीज, वहफ़ज़ू फुरूजकुम। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत का टिकट लेना चाहते हो, तो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये बीमारी हम मुसलमानों के अंदर तेजी से बढ़ती जा रही है कि हमारे अंदर शर्मगाहों की हिफाजत नहीं है। बात जरा अजीब सी लगेगी, लेकिन हक बात कहनी चाहिए, उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। शर्म अगर की जाएगी तो सारे मसाइल हमारे सामने नहीं आ पाएंगे। हम और आप शर्मगाह की हिफाजत नहीं करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया है, मैं यज़मनु ली
मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना। जो शख्स दो चीजों की गारंटी ले ले, मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी लेता हूँ। दो चीजें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो जबड़ों के बीच की जो चीज है जुबान, उसकी हिफाजत कर ले, और दूसरी चीज अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। अगर वो इन दो चीजों की हिफाजत कर ले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी लेता हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, हम और आप ये इरादा करें अपनी शर्मगाह की। और शर्मगाह की हिफाजत कब नहीं होती है? जब आगे की जो चीज मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वग़ुज़्ज़ू अब्सारकुम, जब तुम अपनी निगाहों की हिफाजत कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चौथी चीज अपनी शर्मगाह की, अपने निगाहों की हिफाजत कर लो। इंसान जब निगाहों की हिफाजत नहीं करता है तो उसके अंदर अय्यारी आ जाती है, अय्याशी आ जाती है, फिर उससे शर्मगाह की हिफाजत भी नहीं होती। जिना की तरफ चलने वाली, समझ लीजिए, जिना की तरफ जाने वाली ये सबसे पहली सीढ़ी है कि बदनजरी। हम अपने आप की निगाहों की हिफाजत कर लें तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान में बयान करता है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। ऐ नबी कह दीजिए, ईमान वालों से कह दीजिए, अपनी शर्मगाह, अपनी निगाहों की हिफाजत करें। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहों को पस्त करें, अपनी निगाहों को नीचे कर लें। वयहफ़ज़ू फुरूजहुम, उसका नतीजा क्या होगा? जब निगाहों की हिफाजत कर लेंगे तो अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत कर लेंगे, और अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत कर लें। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आगे अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका अज़्का लहुम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बदनजरी नहीं करता, मैं गैर महरम की तरफ नहीं देखता, किसी लड़की को नहीं देखता, गैर महरम लड़की की तरफ निगाह नहीं उठाता, लेकिन मैं अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लूंगा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लेता हूं, तो ये बहुत मुश्किल काम है। मेरे भाइयों, जो शख्स बदनजरी करे वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका अज़्का लहुम। अगर उसकी ये सोच है कि मैं अगर बदनजरी करता हूँ गुनाह में, अब लेकिन शर्मगाह की हिफाजत, बदनजरी करके शर्मगाह की हिफाजत कर लूंगा, तो इसकी सोच गलत है। बेहतर यही है कि वो बदनजरी से भी बचे। अगर वो शर्मगाह की हिफाजत करना चाहता है तो बदनजरी से बचे। ज़ालिका अज़्का लहुम, ये उसके लिए पाकीज़ा है, ये उसके लिए बेहतर है। इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह तबारक व तआला ये लोग, ईमान वाले जो भी करते हैं, हर चीज को जानता है। अल्लाह तबारक व तआला दिलों के भेदों को जानता है। ये थी मोमिन मर्दों के बारे में आयत। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन इला आखिरी। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान औरतों को मुखातब करके कहता है कि ऐ नबी, मुसलमान औरतों को मुखातब करके उनसे कह दीजिए, कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन्ना, कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत कर लें, गैर महरम मर्द की तरफ हरगिज़ न देखें। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये चीज अपने घरों के अंदर एक बहुत बारीकी चीज, जिसको हम और आप गुनाह समझते ही नहीं। पर्दा हमारी माएं और बहनें अपने ससुर से तो बहुत ज्यादा करती हैं। जब ससुर हमारे घर के अंदर आ जाते हैं तो घूंघट बहुत ज्यादा अपने चेहरा, ऐसा चेहरों को भी ढांप लेती है कि ससुर की निगाह चेहरे के ऊपर न जाए।
क्योंकि ससुर से पर्दा है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जहां गुनाह का ज्यादा इम्कान है और अक्सर गुनाह हो जाता है, उससे परहेज नहीं करती। न मर्द परहेज करते, न औरतें परहेज करती। अपने देवर से बिल्कुल पर्दा नहीं करती हैं। न मर्द करते हैं, देवर अपनी भाभी से पर्दा करता है, न भाभियां अपने देवर से पर्दा करती हैं। और नतीजा ये होता है, बसा औकात सुनने में मिलता है कि देवर ने अपनी भाभी के साथ मुंह काला कर लिया, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और ये चुपके से गुनाह हुआ करते हैं, अक्सर हुआ करते, बहुत हुआ करते हैं। जिन घरों के अंदर मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये पर्दा का लिहाज नहीं रखा जाता। और मैं आगे बहुत लोगों से नाउज़ुबिल्लाह मैंने खुद सुना है कि भाभी आधी बीवी, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे भाइयों, कान खोल कर सुन लो, अगर इससे परहेज नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हम दुनिया के भी नहीं रहेंगे और आखिरत के भी नहीं रहेंगे। हमारी माएं और बहनें भी कान खोल कर सुन लें कि हमको अपने देवर से भी पर्दा करना है। और जो अपने शौहर से बड़ा भाई है उससे भी पर्दा है, लेकिन उससे भी पर्दा जो करती हैं बहुत ज्यादा करती हैं। वहां गुनाह का इम्कान कम है, लेकिन उससे पर्दा ज्यादा। जहां गुनाह का इम्कान कम, वहां पर्दा ज्यादा। जहां गुनाह का इम्कान ज्यादा, वहां पर्दा कम। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरी माँ और बहनों, इससे हम और आप बाज आ जाएं। जिनके निकाह हो चुके वो भी पर्दा करें, जिनके निकाह नहीं हुए हैं वो भी पर्दा लाजमी है। गैर महरम से पर्दा लाजमी है। अगर हम पर्दा नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर लें। इल्ला वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपनी जीनत को, जिन आज़ा की जीनत करती हैं माएँ और बहनें, औरतें, वो अपनी जीनत को जाहिर न करें। किन आज़ा का पर्दा किया जाता है? वो आज़ा, किन आज़ा की जीनत की जाती है? वो चेहरा है, हाथ है, यही है जिन पर जीनत की जाती है। औरतें जीनत करती हैं, सजाती हैं, अपने चेहरे को भी सजाती हैं। लेकिन मेरी माएँ और बहनें कान खोल कर सुन लें, ये जीनत सिर्फ और सिर्फ शौहर के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। लेकिन देखने में आता है कि हमारी माएँ और बहनें जब तक घर रहती हैं तो वो जीनत नहीं करती। शौहर कहीं से भी आए वो ऐसे ही बनी रहती हैं। लेकिन जब शादी ब्याह में निकलती हैं, कहीं जाना होता है, किसी दूसरे के घर जाना होता है, तो वो ऐसे सजती हैं, ऐसी सजती हैं, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कैसे निगाह ना उठेगी? ये फितरी तकाज़ा है कि अगर लड़की जीनत करके बाहर निकलेगी तो गैर महरम उसको देखेगा ही। लेकिन ये न समझे कि वो जीनत करके निकली है तो हमको देखना ही है। नहीं मेरे भाइयों, यही तो कमाल है, यही तो कामिल ईमान है कि चीज हमारे सामने मौजूद है, हम उस पर कादिर हैं लेकिन न करें। हम अपने आप को बचाए रखें, लेकिन माएँ और बहनें भी सुन लें कि हमको किसी दूसरे के लिए ज़ेब ज़ीनत नहीं करना है। हाँ, घर के अंदर उन आज़ा के लिए थोड़ी गुंजाइश रखी गई है जिनको छुपाना मुमकिन नहीं है। उसी को इरशाद फरमाया इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। हाँ, जो अचानक खुल जाएं, मिसाल के तौर पर चेहरे को पूरी तरीके से छुपाया नहीं जा सकता। हालांकि चेहरा जो है, चेहरे को देख करके सबसे ज्यादा इंसान गुनाह की तरफ जो मुलव्विस होता है, जलता है, वो चेहरे ही की तरफ, चेहरे को देख करके। लेकिन चेहरे को पूरी तरीके से छुपाना नामुमकिन है, तो छुपाया जाए, लेकिन अगर अचानक खुल जाए तो उसकी गुंजाइश दी गई है। हाथ है, पैर के उंगली, पैर है, पैर घुटने से नीचे के पैर है, जो अगर खुल गए तो उसकी गुंजाइश है। लेकिन कोशिश यही की जाए कि ये भी गैर महरम के सामने चीजें भी न खुले। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो 6 चीजों की जमानत ले ले, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूँ।
तो चार चीजें आ गई। पांचवी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वकुफ़ू ऐदियकुम, अपने हाथों को दूसरों पर जुल्म करने से रोके रखो। जालिम न बने, न मजलूम बनने की कोशिश करें, न जालिम बने। अगर हम जालिम बनेंगे, किसी के ऊपर जुल्म करेंगे, तो मेरे भाइयों हमारी सख्त पकड़ हो जाएगी। ये है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीजें बयान की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो शख्स इन 6 चीजों की हिफाजत कर ले, मैं उसके लिए जहन्नम जन्नत की गारंटी लेता हूँ। उनमें से पहली चीज बयान की थी, उस्दुक़ू इज़ा हद्दस्तुम, जब बोलो तो सच बोलो, वाऊफू इज़ा वअदतुम, जब वादा करो तो वादा खिलाफी न करो, वादे को पूरा करो, वद्दू इज़ा तुमन्तुम, छठी चीज थी, जब तुम किसी की कोई चीज तुम्हारे पास रखी जाए अमानत के तौर पर, तो अमानत को पूरा करो, उसमें खयानत ना करो। जो चीज जैसी तुम्हारे पास रखी जाए वैसी ही, उसी शक्ल में वैसी ही चीज उसको, उस अमानत को वापस करो। अमानत में खयानत न करो। अमानत में खयानत करने वाला भी मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मुनाफिक है। और फरमाया वहफज़ू फुरूजकुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर लो, वगुज़्ज़ू अब्सारकुम, और अपनी निगाहों की हिफाजत कर लो, दूसरों के ऊपर जुल्म न करो। अगर ये 6 चीजों पर अमल कर लेंगे मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की गारंटी ली है। हम सब जो चाहते हैं जन्नत चाहना, अल्लाह के नबी हमको जन्नत पहुंचाएंगे। सब करेंगे मेरे भाइयों इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।